समय की बात है। एक छोटे से गांव में एक गरीब युवक रहता था जिसका नाम था रामू। रामू अपने जीवन से बहुत दुखी था क्योंकि उसकी किस्मत कभी उसका साथ नहीं देती थी। उसके पास खेती के लिए एक छोटा सा खेत था, लेकिन फसल कभी अच्छी नहीं होती थी। एक दिन रामू अपनी किस्मत को कोसता हुआ जंगल की ओर निकल गया। उसकी सोच यही थी कि शायद उसे कोई रास्ता या समाधान मिल जाए। उसको रास्ते में एक पत्थर मिलता है। वह इधर उधर देखता है और सोचता है, ये पत्थर किसने रास्ते में डाल दिया है, चलो इसको यहाँ से हटा देते हैं। फिर वो पत्थर को उठाकर फेंक देता है। तभी उसे एक आवाज आती है, अरे मार डाला, किसने ये पत्थर मेरे ऊपर फेंका, मेरी तो कमर ही टूट गई। तभी पत्थर के पीछे से एक जिन निकलता है, जिसे देखकर रामू डर जाता है। जिन कहता है, मुझे इस घड़े से आजाद करने के लिए धन्यवाद को इंसान। मैं तुम्हारे हर आदेश को पूरा करने के लिए तैयार हूँ। रामू की आंखें विस्मय से फैल गईं। उसने कहानियों में जिन्नों के बारे में सुना था, लेकिन यह तो हकीकत थी। रामू कहता है, क्या तुम सच में मेरे हर आदेश का पालन करोगे? बिल्कुल, मैं एक शक्तिशाली जिन्न हूँ, लेकिन हाँ, थोड़ा मैं अनुभवहीन हूँ, तो कभी कभी गलतियाँ हो जाती हैं। पर चिंता मत करना, मैं तुम्हारे सभी काम कर दूंगा। रामू को यह सुनकर थोड़ा अजीब लगा। एक जिन्न जो शक्तिशाली तो है लेकिन बेवकूफ भी। खैर, रामू ने सोचा कि पहले एक साधारण काम करके देखना चाहिए। वे जिन को अपने खेत में ले जाता है और कहता है, ठीक है जिन्न, अगर तुम सच में मेरी मदद करना चाहते हो तो सबसे पहले मेरे खेत की फसल को उगा दो। इस बार मुझे अच्छी फसल चाहिए। जिन्न कहता है, आका, ये तो बहुत छोटी बात है, अभी लो। जिन मन ही मन में कुछ कहता है। तभी रामू के खेत में बहुत सारे पेड़ उग जाते हैं। उसे देखकर रामू कहता है, अरे ये क्या किया तुमने? मैंने तो फसल कही थी, तुमने तो यहाँ पेड़ उगा दिया। अब मैं इसे कैसे काटूंगा? जिन्न अपनी गलती पर शर्मिंदा होता है और कहता है, ओह, माफ करना, लगता है मैंने कुछ गड़बड़ कर दी, मैं ठीक करता हूँ। जिन्न फिर से मन में कुछ कहता है। फिर खेत में दूसरे तरह के पेड़ उगाते हैं, जिसे देखकर जिन्न कहता है, आका, मुझे थोड़ा अभ्यास चाहिए, पर चिंता मत करो, अगला काम सही से होगा। रामू ने सोचा कि अगर जिन्न खेत का काम नहीं कर सकता तो शायद कुछ और काम करवा लेना चाहिए। अब उसने सोचा कि घर के हालात सुधारने के लिए जिन्न की मदद लेनी चाहिए। वे जिन्न से कहता है, ठीक है जिन्न, अब तुम मेरे लिए एक शानदार महल बना दो ताकि मैं और मेरा परिवार उसमें रह सकें। जिन्न ने फिर से अपना जादू किया। इस बार वह कुछ देर तक ध्यान में मग्न रहा, लेकिन जब रामू ने अपनी आंखें खोली तो उसके सामने एक विशाल रेत का महल खड़ा था, जिसे देखकर रामू बोला, ये क्या है? रेत का महल? इसमें हम कैसे रहेंगे? पहली बारिश में ही ये ध्वस्त हो जाएगा। ओह, लगता है फिर से गलती हो गई। मेरा मतलब पत्थर का महल बनाना था, लेकिन गलती से। खैर, अब मैं सही से कर दूंगा। रामू को समझ में आ गया कि यह जिन्न सच में एक बेवकूफ था। फिर भी उसने हार नहीं मानी और जिन्न को एक और काम देने का फैसला किया। रामू जिन्न को अपने घर ले आता है और उससे कहता है, ठीक है जिन्न, अब तुम कुछ ऐसा करो जिससे मैं गांव का सबसे अमीर आदमी बन जाऊं। जिन्न ने हाथ घुमाकर जादू किया। अगले ही पल रामू के घर के अंदर सुनहरी सोने के सिक्के और हीरे जवाहरातों के ढेर लग गए। रामू की आंखों में चमक आ गई। वह खुशी से उछल पड़ा और बोला, वाह, ये तो कमाल है।
अब मैं गांव का सबसे अमीर आदमी बन गया। वाह जिन, तुमने कर दिखाया। चलो एक काम तो तुमने ठीक से किया, वरना अभी तक तुमने जितने भी काम किए हैं सब खराब किए हैं। लेकिन जैसे ही उसने सोने के सिक्के को उठाने की कोशिश की, वह मिट्टी में बदल गई। रामू चौंक गया और जिन्न की ओर देखा। रामू बोला, अरे ये क्या किया तुमने? ये सारा सोना मिट्टी कैसे बन गया? ओह, लगता है मेरा जादू ज्यादा देर तक टिक नहीं पाया। मैं कुछ और कोशिश करता हूँ। रामू के धैर्य की अब सीमा पार हो चुकी थी। उसने जिन्न को रोकते हुए कहा, बस, मुझे और मदद नहीं चाहिए। तुम सच में एक बेवकूफ जिन्न हो। जिन्न बोला, लेकिन आका, मैं तो तुम्हारी मदद करना चाहता था। मैं सच में, बस मुझे सही से करना नहीं आता। रामू ने सोचा कि जितना वह जिन्न से काम करवाने की कोशिश करेगा, उसकी जिंदगी और बिगड़ती जाएगी। उसने ठान लिया कि अब इस जिन्न से छुटकारा पाना ही बेहतर है। रामू जिन्न से बोला, ठीक है जिन्न, अब मेरे लिए ये साधारण और शांतिपूर्ण जिंदगी ही ठीक है। तुम अपने घड़े में वापस जाओ, मैं ऐसा ही ठीक हूँ। जिन्न ने अपना सिर झुकाया और घड़े की ओर लौटने लगा। जाते जाते वे बोला, अगर फिर कभी मेरी जरूरत हो तो मुझे याद कर लेना। मैं हमेशा तुम्हारी सेवा में रहूंगा, भले ही मैं बेवकूफ हूँ। रामू हंसते हुए बोला, नहीं धन्यवाद, मैं अब अपनी किस्मत खुद ही संभाल लूंगा।